संचालनालय मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत व्यापम मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर FFI 24 भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा, जिसका एग्ज़ाम 23 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर के सिलेबस का यह चैप्टर 22 है। फिश स्कैनिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत दिए हुए टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कैनिंग एंड इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। कैनिंग का परिचय और इसका ऐतिहासिक विकास। परिचय। कैनिंग एक खाद्य संरक्षण विधि है जिसमें खाद्य पदार्थों को वायुरोधी कंटेनरों में सील किया जाता है और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए गर्म किया जाता है। ऐतिहासिक विकास। 18वीं शताब्दी के अंत में निकोलस एपर्ट द्वारा खोजा गया है। नेपोलियन की सेना के लिए भोजन संरक्षण की आवश्यकता से प्रेरित है इसका ऐतिहासिक विकास। 19वीं शताब्दी में टीन के डिब्बों का विकास। 20वीं शताब्दी में स्वचालन और प्रौद्योगिकी में सुधार। आधुनिक कैनिंग प्रौद्योगिकी में उच्च तापमान और कम समय HTST प्रसंस्करण शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक है लाभ और हानि, उनकी विशेषताएं और कैनिंग के लिए उपयुक्तता। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड सुटेबिलिटी फॉर कैनिंग। लाभ। लंबी सेल्फ लाइफ, पोषक तत्वों का संरक्षण, सुविधाजनक भंडारण और परिवहन, मौसमी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पूरे वर्ष, खाद्य सुरक्षा, ये इसके लाभ हैं। अब बात करते हैं हानि पर। कुछ पोषक तत्वों का नुकसान। बनावट और स्वाद में परिवर्तन, उच्च प्रसंस्करण लागत, धातु के कंटेनरों से दूषित होने की संभावना, कुछ खाद्य पदार्थों के लिए उपयुक्त नहीं, ये इसके हानि हैं। उपयुक्तता पर बात करते हैं। तेलयुक्त मछलियों जैसे सार्डिन, टूना और मैकेरल कैनिंग के लिए उपयुक्त है क्योंकि उनकी वसा सामग्री गर्मी प्रसंस्करण के दौरान उनके स्वाद और बनावट को बनाए रखने में मदद करती है। नेक्स्ट टॉपिक है कैनिंग प्रक्रिया। शामिल प्रक्रिया प्रवाह चरण, HTST और एसेप्टिक स्कैनिंग। कैनिंग प्रक्रिया पर बात करते हैं। कच्चे माल की तैयारी जैसे सफाई, छटाई और कटाई, कंटेनरों में भरना, निकास, हवा निकालना, सीलिंग, गर्मी उपचार, नसबंदी और शीतलन, ये है कैनिंग प्रक्रिया प्रोसेस। HTST उच्च तापमान, कम समय, प्रसंस्करण, पोषक तत्वों और स्वाद को बनाए रखने में मदद करता है। कौन? HTST। एसेप्टिक कैनिंग नसबंदी के बाद बांझ वातावरण में भरना, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। प्रक्रिया प्रवाह कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद तक के चरणों का अनुक्रम प्रक्रिया प्रवाह कहलाता है। क्या महत्व है इसका? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना और उत्पाद की सुरक्षा और सेल्फ जीवन सुनिश्चित करना इसका महत्व है। नेक्स्ट टॉपिक है कैनिंग प्रक्रिया में सामान्य चरण और महत्व। जनरल स्टेप्स इन कैनिंग प्रोसीड्यूर एंड इम्पोर्टेंस। कच्चे माल की तैयारी गुणवत्ता सुनिश्चित करती है और दूषित पदार्थों को हटाती है। कच्चे माल की तैयारी। भरना सही वजन और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। सही वजन और गुणवत्ता सुनिश्चित करके भरा जाता है। निकास डिब्बे में हवा को हटाकर ऑक्सीकरण और जंग को रोकता है। निकास। सीलिंग सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है और उत्पाद की ताजगी बनाए रखता है। सीलिंग। गर्मी उपचार
सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है और उत्पाद की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। गर्मी उपचार। शीतलन अधिक पकाने से रोकता है और उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखता है। शीतलन। नेक्स्ट टॉपिक है मछली के कैनिंग के दौरान ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। मछली की ताजगी, नमक की उचित मात्रा, गर्मी का सही तापमान, कैन का सही सीलिंग, कैन का सही भंडारण, ये कुछ ध्यान देने योग्य बात है कैनिंग प्रक्रिया के दौरान। मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर के सिलेबस का यह चैप्टर 23 है। फिशिंग गियर टेक्नोलॉजी एंड फिशिंग टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत दिए हुए सभी टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक है मत्स्यन गियर और मत्स्यन प्रौद्योगिकी का विकास। डेवलपमेंट फिशिंग गियर्स एंड फिशिंग टेक्नोलॉजी। विकास आदिम उपकरणों से लेकर आधुनिक तकनीकी रूप से उन्नत गियर तक विकास के चरण हैं। सामग्री प्रगति प्राकृतिक फाइबर से सिंथेटिक सामग्री तक सामग्री प्रगति है। डिजाइन सुधार मछली पकड़ने की दक्षता और चयनात्मक में वृद्धि, ये क्या कहलाता है? डिजाइन में सुधार की प्रक्रिया है। तकनीकी एकीकरण सोनार, जीपीएस और अन्य उपकरणों का उपयोग तकनीकी एकीकरण के अंतर्गत आता है। स्थिरता पर ध्यान पर्यावरण के अनुकूल गियर और विधियों का विकास स्थिरता पर ध्यान आकर्षित करते हैं। अगला टॉपिक है मत्स्यन गियर और विधियों का वर्गीकरण। मत्स्यन गियर का अंतर्राष्ट्रीय मानक सांख्यिकी वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ फिशिंग गियर्स एंड मेथड्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फिशिंग गियर। इस पर बात करते हैं। वर्गीकरण किसका? जाल, लाइनें, ट्रॉल, पर्स सीन, गिल नेट और अन्य का। विधियां क्या है? सक्रिय अर्थात ट्रॉलिंग, पर्स सीन, और निष्क्रिय विधियां क्या है? गिल नेटिंग और लाइनें। ISSCFG क्या है? मत्स्यन गियर के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित मानकीकृत वर्गीकरण प्रणाली है। कौन? ये ISSCFG। उपयोग डेटा संग्रह, प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए उपयोग किया जाता है। मुख्य श्रेणियां जाल, लाइनें, ट्रॉल और अन्य गियर है मुख्य श्रेणियां। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मत्स्यन गियर सामग्री, उनका वर्गीकरण। मत्स्यन गियर में उपयोग की जाने वाली प्रकार और महत्वपूर्ण सिंथेटिक सामग्री। फिशिंग गियर मटेरियल्स, देयर क्लासिफिकेशन, टाइप एंड इम्पोर्टेंट सिंथेटिक मटेरियल्स यूज इन फिशिंग गियर्स। इस पर बात करते हैं। वर्गीकरण प्राकृतिक कपास जूट, ये कपास जूट से बनाए जाते हैं, ये प्राकृतिक होता है। सिंथेटिक से बनाए जाते हैं, जैसे नायलॉन है, पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपाइलिन है, ये सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक सामग्री उच्च शक्ति, टिकाऊपन और जल प्रतिरोध प्रदान करती है। नायलॉन उच्च शक्ति, लचीलापन और घर्षण प्रतिरोध होता है। पॉलीथीन हल्का, तैरने योग्य और रासायनिक प्रतिरोधी होता है। पॉलीप्रोपाइलिन हल्का, तैरने योग्य और कम लागत वाली होती है। नेक्स्ट है फ्लोट्स बुआज, उनकी सामग्री, प्रकार, उनके गुण, आकार और सामग्री के आधार पर फ्लोट्स का वर्गीकरण। उछाल की गणना। फ्लोट्स बॉयस इट्स मटेरियल, टाइप, देयर प्रॉपर्टीज, classification of floats based on shapes and materials, calculation of buoyancy, इन सभी पर बात करेंगे। सामग्री
कैसी है? प्लास्टिक है, फोम है और कार्क की है। प्रकार क्या है? ये गोलाकार है, बेलनाकार है और डिस्क के आकार का है। गुण की अगर बात करें, उछाल, टिकाऊपन और दृश्यता वाला है। वर्गीकरण, अगर हम आकार के आधार पर वर्गीकरण करें तो ये गोलाकार, बेलनाकार आदि हो सकता है, और सामग्री के आधार पर वर्गीकरण करें तो ये प्लास्टिक, फोम आदि हो सकता है। उछाल गणना फ्लोट के विस्थापित जल के वजन पर आधारित होता है। उछाल गणना। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न वाणिज्यिक मत्स्यन गियर की संरचना, मत्स्यन गियर की रिंगिंग, ओटरडोर, एकल नाव पर्स सीन का निर्माण विवरण, दो नाव पर्स सीन और संचालन की विधि, गिलनेट के प्रकार, लाइन मछली और उसके प्रकार, डेक उपकरण और उसके प्रकार। इन सभी पर हम नीचे बात करेंगे, इन्हें समझेंगे। पहला है विभिन्न वाणिज्यिक मत्स्यन गियर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस कमर्शियल फिशिंग गियर। जाल, नेट, विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग किया जाता है जैसे कि गिल नेट, ट्राल नेट, पर्स सीन आदि। इनकी संरचना मछली की प्रजातियों और मछली पकड़ने के तरीके के अनुसार भिन्न होती है। हुक लगाना, हुक और लाइन, हुक्स एंड लाइन की बात करते हैं। लंबी लाइनों, हेड लाइनों और ट्रोलिंग लाइनों का उपयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न आकार और प्रकार के हुक लगे होते हैं। नेक्स्ट है ट्रैप्स और पॉइंट्स। केकड़ों, झींगा, मछलियों और अन्य क्रस्टेशियंस को पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार, विभिन्न आकार और डिजाइन के ट्रैप्स और पॉइंट्स का उपयोग किया जाता है। ड्रेज क्या है? सेलफिश और अन्य तल निवासी जीवों को पकड़ने के लिए ड्रेज का उपयोग किया जाता है जो समुद्र तल को खुरचते हैं। विद्युत मछली पकड़ना, इलेक्ट्रिक फिशिंग, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में विद्युत मछली पकड़ने के लिए गियर का उपयोग किया जाता है जो पानी में विद्युत धारा का उपयोग करके मछली को पकड़ते हैं। नेक्स्ट है मत्स्यन गियर की रिंगिंग, रिंगिंग ऑफ फिशिंग गियर्स। रस्सियां और केबल, रोप्स एंड केबल्स, विभिन्न प्रकार की रस्सियों और केबलों का उपयोग जाल, हुक और लाइनों और अन्य गियर को जहाज से जोड़ने और संचालित करने के लिए किया जाता है। फ्लोट्स और सीकर्स, फ्लोट्स एंड सीकर्स, जालों को पानी में सही गहराई पर रखने के लिए फ्लोट्स और सीकर्स का उपयोग किया जाता है। ओटर बोर्ड, ओटर बोर्ड्स, ट्राल नेट को खोलने और फैलाने के लिए ओटर बोर्ड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विंचेस और ड्रम्स, भारी जालों और लाइनों को खींचने और संभालने के लिए विंचेस और ड्रम्स का उपयोग किया जाता है। ब्लॉक और पुली, ब्लॉक्स एंड पुलिस, रस्सियों और केबलों को निर्देशित करने और यांत्रिक लाभ प्रदान करने के लिए ब्लॉक और पुली का उपयोग किया जाता है। ओटर डोर, हाइड्रोडायनामिक डिजाइन, ओटर डोर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि पानी के प्रवाह से उत्पन्न बल का उपयोग करके ट्राल नेट को खोला और फैलाया जा सके। आकार और वजन, साइज एंड वेट, ओटर डोर का आकार और वजन ट्राल नेट के आकार और मछली पकड़ने की गहराई के अनुसार भिन्न होता है। सामग्री की बात करें, मटेरियल्स, ओटर डोर आमतौर पर स्टील या लकड़ी से बने होते हैं। एडजस्टेबल एंगल, कुछ ओटर डोर में एडजस्टेबल एंगल होते हैं जो ट्रायल नेट के फैलाव को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। विभिन्न प्रकार, वेरियस टाइप, विभिन्न प्रकार के ओटर डोर उपलब्ध हैं जैसे कि फ्लैट ओटर डोर, कर्व्ड ओटर डोर, वर्टिकल ओटर डोर। नेक्स्ट है पर्स सीन, एकल नाव पर्स सीन, सिंगल बोट पर्स सीन, एक नाव का उपयोग करके पर्स सीन को संचालित किया जाता है। जाल को एक घेरे में बिछाया जाता है और फिर नीचे से बंद कर दिया जाता है। दो नाव पर्स सीन, टू बोट पर्स सीन,
दो नावों का उपयोग करके पर्स सीन को संचालित किया जाता है। प्रत्येक नाव जाल के एक हिस्से को खींचती है और फिर जाल को एक साथ बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट है निर्माण विवरण, कंस्ट्रक्शनल डिटेल। पर्स सीन में एक लंबा जाल होता है जिसमें फ्लोट्स और सीकर्स लगे होते हैं। जाल के निचले हिस्से में एक पर्स लाइन होती है जिसका उपयोग जाल को बंद करने के लिए किया जाता है। संचालन की विधि की बात करते हैं, मेथड ऑफ ऑपरेशंस। पर्स सीन को मछली के झुंड के चारों ओर बिछाया जाता है और फिर पर्स लाइन को खींचकर जाल को बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट है लक्षित प्रजातियां, टारगेट स्पीसीज। पर्स सीन का उपयोग आमतौर पर स्कूलिंग मछली की प्रजातियों जैसे कि सार्डिंग, मैकेरेल और टूना को पकड़ने के लिए किया जाता है। गिल नेट के प्रकार की बात करते हैं, टाइप ऑफ गिल नेट। सतह गिल नेट, सरफेस गिल नेट, पानी की सतह के पास मछली पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। मध्य पानी गिल नेट, मिड वाटर गिल नेट, मध्य स्तर की मछली पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तल गिल नेट, समुद्र तल की मछली पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ड्रिफ्ट गिल नेट, पानी में बहने के लिए डिजाइन किया गया गिल नेट है यह। सेट गिल नेट, एक निश्चित स्थान पर स्थापित करने होने वाला गिल नेट है। नेक्स्ट है लाइन फिश और उसके प्रकार की बात करते हैं। लाइन फिश क्या है? वे मछली जो हुक और लाइन का उपयोग करके पकड़ी जाती है। तटवर्ती लाइन फिश, इंश्योर लाइन फिश, तट के पास पाई जाने वाली मछली जैसे कि स्नैपर, ग्रुपर और कार्ड, ये तटवर्ती लाइन फिश है। अपतटीय लाइन फिश, ऑफशोर लाइन फिश, तट से दूर पाए जाने वाली मछली जैसे कि टूना, मार्लिन और स्वॉर्ड फिश है। तट लाइन फिश, डिमेर्सल लाइन फिश, समुद्र तल के पास पाई जाने वाली मछली जैसे कि कार्ड, हेडॉक और फ्लैट सिफ है। एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है सभी का। पेल्जिक लाइन फिश, खुले समुद्र में पाई जाने वाली मछली जैसे कि टूना, मार्लिन और स्वॉर्ड फिश। डेक उपकरण और उनके प्रकार के बारे में बात करते हैं। विचेंस, बाहरी जालों और लाइनों को खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? विचेंस का। क्रेन्स, मछली पकड़ने के लिए गियर और पकड़ी गई मछली को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है क्रेन का। गिलोटिन, पकड़ी गई मछली को संसाधित करने और साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है गिलोटिन का। सोनार, मछली के झुंडों का पता लगाने और समुद्र तल की स्थिति की मैप करने के लिए उपयोग किया जाता है सोनार का। जीपीएस, नाव की स्थिति को ट्रैक करने और नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है जीपीएस का।